महाकुंभ मेला प्रयागराज में जनवरी के महीने से शुरू होगा और फरवरी तक रहेगा। और इसका उत्तर प्रदेश सरकार जो इसको करा रही हैं, जो वहाँ पर सारी सुविधाओं का प्रबंध करवा रहे हैं, पूरे देश में प्रचार भी कर रहे हैं ताकि लोग इस तीर्थ यात्रा पर, जो कि 12 साल में एक ही बार अवसर होता है महाकुंभ में जाने का, पूरे देश से लोग आकर महाकुंभ में जाएं और गंगा में डुबकी लगाएं। और प्रचार ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। लेकिन जो आज़ाद भारत का पहला महाकुंभ हुआ था, उसमें इस तरह की कोई चीज़ें नहीं थी। उस वक्त भारत की 38 करोड़ आबादी थी और उसमें से लगभग 1 करोड़ लोग महाकुंभ प्रयागराज उस वक्त पहुंचे थे। ये साल 1954 की बात है। और 1954 के महाकुंभ में और आज के महाकुंभ में कितना फर्क है आपको खुद पता चल जाएगा। उस वक्त भारत की आबादी 38 करोड़ थी, कोई प्रचार नहीं था ऐसा, इतने अखबार नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद 1 करोड़ लोग, उस वक्त भारत की आबादी का लगभग 2.5% लोग महाकुंभ में पहुंचे थे बिना किसी प्रचार के। वहीं इस बार उम्मीद है कि 20 से 40 करोड़ लोग पहुंचेंगे, जो कि भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लगभग 10% के करीब लोगों के तो पहुंचने की गारंटी ही मानी जा रही है। वहीं उस वक्त पहला महाकुंभ था 1954 वाला, जिसमें बिजली के खंभे लगाए गए थे, 600 बिजली के खंभे लगे थे, जिनसे महाकुंभ में वहां पर टेंट सिटी के आसपास बल्ब जले थे और लोगों को रोशनी की परेशानी नहीं हुई थी। वहीं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने महाकुंभ में एंट्री लेने वाले सभी लोगों से दरख्वास्त की थी कि वो हैजा का टीका जरूर लगवाएं महाकुंभ में एंट्री लेने से पहले। और फ्री में हैजा के टीके 1954 में लोगों को लगाए गए थे। वहीं आधुनिक मशीनों से उस वक्त छिड़काव किए गए थे जिससे मच्छर और मक्खियों की परेशानी ना हो। और उस वक्त बिना किसी प्रचार के, क्योंकि प्रचार उस वक्त होते भी नहीं थे सरकार के कामों के, किसी भी सरकार का नहीं होता था, सरकार ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी कि महाकुंभ में जो लोग आ रहे हैं उनको जरा सी भी परेशानी का सामना करना पड़े। लेकिन इसके बावजूद ना चाहते हुए भी 3 फरवरी 1954 को महाकुंभ में भगदड़ मची थी और उसमें कुछ लोगों की जान चली गई थी। जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा इवेंट होता है तो उसको संभालना पुलिस प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होता है। और कई बार ऐसे मौक़ों पर भगदड़ मच जाती है। कई बार ऐसा हुआ है कि महाकुंभ में भगदड़ मची है और लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन हर बार महाकुंभ जब आता है तो लोग भक्त के तौर पर यही दुआ कर सकते हैं कि इस बार ऐसा ना हो और महाकुंभ पूरी तरह से कुशल मंगल संपन्न हो। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।